मैं अपने गुरु महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। भैया साहब और दीदी के चरणों में मैं प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। सभी गुरु बहन और गुरु भाइयों के चरणों में मैं प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। मैं जिस चर्चा स्थल पर बैठकर अपने गुरु नाम की चर्चा कहने जा रही हूँ, मैं उस चर्चा स्थल को प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। मैं अपने माता पिता के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। गुरु भाई गुरु बहन, मैं एक शिव चर्चा की कथा कहने जा रही हूँ। कथा को पूरा सुनिएगा, तभी रहस्य समझ में आएगा। एक बार की बात है, एक बार एक गांव के बहुत बड़े व्यापारी अपने नौकर के साथ कहीं बाहर जा रहे थे। तो रास्ते में एक जगह शिव चर्चा हो रही थी। तो चर्चा में एक शूद्र व्यक्ति वहाँ चर्चा करवा रहे थे। तो जब वो चर्चा समाप्त हुई तो उसी समय ये जो व्यापारी थे वहाँ पहुँचे। तो जो व्यक्ति वहाँ चर्चा करवा रहा था, तो उसने जब सबको प्रसाद दिया तो वह उस व्यापारी को भी प्रसाद दिया। तो उस व्यापारी ने उस चर्चा के प्रसाद को ले लिया और थोड़ी दूर आगे निकल गया। तो जब वह थोड़ी दूर आगे गया तो जो उसका नौकर था वह बोला कि आप इतने बड़े व्यक्ति हैं, इतने बड़े जात के हैं, फिर भी आपने उस व्यक्ति के हाथ से प्रसाद ले लिया। वह तो शूद्र जाति का है, वह नीच जाति का व्यक्ति है। जो चर्चा करवा रहा था वहाँ पे वह एक शूद्र जाति का है। तो अपने नौकर की बात सुन करके उस बड़े व्यापारी ने जो उसको प्रसाद मिला था उसको वहीं पर फेंक दिया और आगे जाने लगा। रास्ते में कुछ दूर आगे जाने के बाद वह अचानक बेहोश होकर के गिर पड़ा और वहीं पर अचेत हो गया। उसको इस प्रकार बेहोश देखकर उसके नौकर ने उसके घर जा करके यह सब बात बताई। व्यापारी का जो बेटा था और बहुत ही सभी लोग वहाँ से अपने घर से फिर अपने पिता के पास पहुँचे, जहाँ पर वह व्यापारी बेहोश गिरा हुआ था वहाँ पर आकर पहुँचे। तो उसने उस नौकर से पूछा कि यह सब कैसे हुआ और मेरे पिताजी यहाँ बेहोश क्यों हो गए, क्या बात है। तो नौकर ने बताया कि जब हम लोग गांव से निकले तो जब यहाँ एक जगह चर्चा हो रही थी और उस चर्चा में एक व्यक्ति था जो इनको चर्चा का प्रसाद दिया। तो हमने इनको बताया कि यह जो प्रसाद आपने जिस व्यक्ति के हाथ से लिया है वह तो बहुत नीच जाति का है और वह बहुत शूद्र जाति का है। तो जब यह बात मालिक को पता चली तो वह तो नीच जाति के व्यक्तियों के हाथ से कुछ लेते नहीं हैं, वह शूद्र जातियों को नीच समझते हैं और उनके हाथ से कुछ भी ग्रहण नहीं करते हैं। तो जब मालिक ने यह सब सुना कि यह शूद्र व्यक्ति है तो उन्होंने उसके हाथ का दिया हुआ प्रसाद जमीन पर फेंक दिया और हम लोग थोड़ी दूर ही जो आगे बढ़े तो मालिक बेहोश हो गए। जो नौकर था, नौकर अपने मालिक के बेटे को उस जगह ले गया जहाँ पर चर्चा हो रही थी और जहाँ पर चर्चा हो रही थी जब वो लोग वहाँ पर पहुँचे तो उस व्यक्ति से पूछें कि आपने जो प्रसाद दिया था उस प्रसाद को मेरे पिताजी ने फेंक दिया और आगे चल करके वह थोड़ी दूर जब आगे पहुँचे तो वह बेहोश हो गए, ऐसा क्यों हुआ है।
तो जो व्यक्ति चर्चा करवा रहा था उसने कहा कि यहाँ शिव चर्चा हुई थी और इस चर्चा के प्रसाद को मैंने आपके पिताजी को दिया और उन्होंने इसका अपमान किया है और वह उसको फेंक दिए, उसको ग्रहण नहीं किए। इसी वजह से वह जब उन्होंने इसका निरादर किया तो उनके साथ यह घटना घटित हुई है। और अगर आप लोग उस प्रसाद को ले जा करके अपने पिता के मुख में डालोगे तो उनको होश आ सकता है। यह बात सुन करके जो व्यापारी का बेटा था वह उस व्यक्ति की इस बात को सुन करके वहाँ अपने नौकर के साथ उस स्थान पर गया जहाँ पर उसके पिताजी ने प्रसाद को फेंका था। वह नौकर अपने मालिक के बेटे को उस स्थान पर ले गया और बताया कि वह इसी स्थान पे प्रसाद को फेंके थे। तो कुछ थोड़ी देर खोजने के बाद व्यापारी के बेटे को वह प्रसाद वहाँ पर गिरा हुआ मिला। प्रसाद में मिट्टी लग गई थी, फिर भी व्यापारी के बेटे ने उस प्रसाद को साफ किया और प्रसाद ले जा करके अपने पिता के मुख में डाला। प्रसाद व्यापारी के मुख में ज्यों ही वह प्रसाद गया तो वह व्यापारी उठकर बैठ गए। यह सब देखकर जो व्यापारी था और व्यापारी के जो बेटे बहू और उसके जो नौकर थे सभी बहुत आश्चर्यचकित हुए और वे लोग फिर उसी व्यक्ति के पास गए जो चर्चा करवाया था और प्रसाद दिया था। उससे पूछे कि यह शिव चर्चा क्या होता है और इस चर्चा में इतनी शक्ति है कि मतलब हमारे साथ तो चमत्कार हो गया। तो उस व्यक्ति ने बताया कि शिव चर्चा में शिव को गुरु बनाना पड़ता है और शिव को गुरु बनाने के लिए हम लोग 3 सूत्र किया करते हैं। तो उस व्यापारी ने पूछा कि यह 3 सूत्र क्या होता है। तो उस व्यक्ति ने कहा कि 3 सूत्र है। एक में होता है दया मांगना, शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपकी शिष्या हूँ, मुझ शिष्या पर दया कीजिए। दूसरे सूत्र में चर्चा करना, चर्चा में है कि सबको बताना है, समझाना है, जो अनजान है अनजान लोगों से बताना है, समझाना है कि शिव को मैंने अपना गुरु बनाया है, शिव आपके भी गुरु हो सकते हैं। शिव तो पूरे संसार के गुरु हैं, इसलिए आप लोग भी शिव को गुरु बनाइए। तीसरे में नमन करना है, शिव गुरु को नमः शिवाय के द्वारा भावपूर्ण नमन करना है। अगर आप लोगों से मतलब यथासंभव आप लोगों से संभव तो 108 बार कीजिए, लेकिन जब भी नमन कीजिए तो भावपूर्ण उनको नमन कीजिए। इस प्रकार व्यक्ति ने उस व्यापारी को 3 सूत्र बताए। व्यापारी ने 3 सूत्र किया और उस व्यक्ति को ले जा करके अपने घर शिव चर्चा करवाया और उसी दिन से उसके सब परिवार वाले, घर परिवार के सभी सदस्य जो थे शिव को गुरु बना लिए और अपने नाम की घोषणा करवा दी कि शिव मेरे गुरु है, मैं अब शिव का शिष्य हूँ। और वे लोग तब से शिव को गुरु मानने लगे और उनके यहाँ भी चर्चा होने लगी। उनका जो जीवन था सुख में व्यतीत होने लगा। तो गुरु भाई गुरु बहन, अगर आप लोगों को मेरी यह शिव कथा अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद।